नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून भाई, जय श्री राम, प्रणाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। इसके अंदर 9 क्लास हो चुकी हैं और 9 क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये बैच लेकर आया हूँ। दोनों किताब का अपना सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इंस्पेक्टर चालीसा से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हैक बुक का पूरा कंटेंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमने शुरू किया था प्रैक्टिस के अंदर। 2 हिस्से इस क्लास के अंदर है। पहले हिस्से में हम दिमाग से काम करते हैं, बिना पेन के कोशिश करते हैं चीज़ों को करने की, प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे हिस्से में हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो पहले हिस्से में हम फ्रैक्शन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब फ्रैक्शन की और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। चलिए, तो टाइप 4 में स्टार्ट कर रहा हूं। अब भैया यहां ना थोड़ा समय लगेगा ज्यादा, ध्यान से देखिएगा, यहां समय लगेगा थोड़ा ज्यादा। अब जैसे कि ये लिखा है, पहले इसको इससे गुणा करो, क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और जब मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो क्या मिलेगा? 5/49। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 सही 5/49 आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी का कमेंट आ रहा है। फ्रैक्शन अभी है भाई, है ना? अभी फ्रैक्शन में बहुत कुछ है, डिवीजन भी है अभी। ठीक है, अभी तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आज एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करने वाले हैं इसके अंदर ही। तो भाई पहले नंबर को गुणा करो और वो नंबर दिमाग में रखो, यानी 5। फिर इन दोनों को गुणा करो, अगर कुछ कटता है तो काट दो और नहीं कटता तो सीधा गुणा करके लिख दो। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है नहीं समझे, तो मेरे भाई जो आप नहीं समझे ना, तो आपने पिछली क्लास नहीं करी है, इसका मतलब। कोई भी बच्चा ऐसा मत करना कि बीच क्लास में कूद गए, पहले की क्लास नहीं कर रखी हो। ठीक है, वो गड़बड़ हो जाएगी भाई। अगला देखिए, अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूं 5/11 को 22 से, तो कितना आएगा? 10 आएगा। 11 से 22 कट जाएगा 10। मेरे दिमाग में आ गया 10। अब मैं यहां देखता हूं, यहां कुछ कट रहा है? जी नहीं। तो 10 सही 10/99, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, बताइए भाई, हर चीज का रीजन है, हर एक टाइप का रीजन है, क्यों कराया जा रहा है? बताइए। जब मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो कितना आएगा? 5/11 को 44 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 20/99। तो 20 सही 20/99, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए। बड़े बड़े नंबर है भाई साहब, पर ध्यान से देखने का नजरिया है और कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से इसे, इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा? 120 आएगा। 83 से 83 कट जाएगा। और इसको इससे काटेंगे 40 बारी में, तो 83 नहीं 120 40/83 ये आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 40/83 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर लगभग बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलिए अगला देखिए, इस वाले नंबर को अलग गुणा करना है, इस वाले के साथ अलग गुणा करना है और बाद में मिला के लिख देना है। ठीक है, यही तो पिछली क्लासों में भी सिखाया मैंने आपको। भाई इसको इससे गुणा करेंगे, 6 बारी में जाएगा, 6 पंजे 30, तो 30 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, नीचे 119 आ जाएगा। तो सीधा आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इससे ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए किसी को भी। अगले पर आते हैं, आइए देखते हैं। बताइए, दिमाग लगाइए और बताइए। इसको इससे गुणा करता हूं, 16 सत्ते 112 होता है, 16 पंजे 80, 80 आ जाएगा। 25/56, तो ये आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा।
अगला देखिए, बताइए, तुरंत तुरंत बताते रहिए भाई, आज बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है फ्रैक्शन के अंदर। पहले वाली पार्ट जो है थोड़ा बड़ा रहने वाला है आज। भाई इसको इससे गुणा करिए, 2 बारी में जाएगा, 2 पंजे 10। इन दोनों को गुणा करता हूं तो 3 बारी में जाएगा तो 11/42। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 10 सही, 11/42 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, तुरंत बताइए जल्दी से। पहले तो मैं अगर देखता हूं तो 7/14 वैसे ही कट रहा है, 1/2 तो 42/2 कितना हो गया, 21, और इसका 1/2 हो गया 1/7। ये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार। अगला बताइए, दिमाग को ना आदत पड़ जाएगी लगातार करते 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 करते। शुरुआत कहां से करी थी, बिल्कुल जोड़ से। अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो 3 बारी में जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। फिर इसको इससे काटेंगे 4 बारी में, 11 ऊपर कट नहीं रहा क्योंकि 4 बारी में जाएगा तो 124, तो 9 सही, 11/124 आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि आपका दिमाग पूरा बिना पेन के सोच पाए इन सब चीजों को। देखो भाई, अन्यथा पता है हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, फिर ये जोड़ते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर काटते हैं। काटने के बाद जो आंसर आता है वो P/Q फॉर्म में आता है। फिर इसे डिवाइड करते हैं, फिर मिक्स फ्रैक्शन आती है। मैंने आपको डायरेक्ट ही मिक्स फ्रैक्शन निकालनी सिखाई है यहां पर। अगला देखिए, बताइए, मैं तो पहली बार बिना पेन के करना सीख रही हूँ इस बैच के माध्यम से, वरना पहले नहीं कर पाती थी। बहुत बढ़िया। देखिए, बैच के साथ साथ आपकी खुद की प्रयास भी है, खुद की कोशिश भी है। देखिए, मैंने बोला है ना, इस बैच के अंदर और मेरी किताबों के अंदर सबसे बड़ा रोल आपका है। मैंने तो कंटेंट सभी को दिया है, कोर्स लेने वाले भी बच्चों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, पर मेन है कि खुद से कौन प्रयास कर रहा है, उसी का ही रिजल्ट है। तो अगर ध्यान से देखें, अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूं, 23 से 23 कटेगा, 11 बचेगा। और कुछ कट सकता है जी नहीं। 33 ऊपर, 161 नीचे। कहां पर है, यहां पर है, सी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, बताइए। 50 सही, 5/11। देखिए, मैंने क्या बोला आपको, इधर वाला अलग गुणा होगा और इधर वाला अलग गुणा होगा, है ना। दोनों चीजें दिमाग में होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको गुणा कर रहे हैं सीधा। 10 पंजे 50 यानी 115। इधर कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये कितना आ गया, 23/22। अब ध्यान से देखिए, 23/22 नहीं, ये हाँ 23/22। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ ध्यान से देखिए, ये आ गया 23/22। ठीक है, अब यहां पर खेल हो गया। खेल ये हो गया कि ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो 1 बारी में जाएगा, 1 यहां जुड़ जाएगा, 116 हो जाएगा। बचेगा कितना, 1 और 22 आ गया, तो 116 1/22 यानी ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1/22 ही है भाई। ठीक है, ये 1/22 ही है। आपके जैसे नहीं कर पा रहे हैं सर जी, मेरे भाई टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें हो जाएंगी, बस प्रयास करना है आपको। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लेते हैं मैंने लिखा 12 सही 3/8 गुणा 7/12। ठीक है, ये करना है। ध्यान से देखिए, 7/12 को जब मैं 12 से गुणा करूंगा, इससे अलग करना है, इससे अलग करना है। जब इससे गुणा करूंगा तो 7 बचेगा। जब इन दोनों को गुणा करूंगा तो 3 से कटेगा 12, 4 बारी में, तो 7/32 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। 7 सही, 7/32। ठीक है,
मेरे भाई प्रयास करना आपको, आप लोग यंग माइंड है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है कि मैं ही कर पाता हूँ, मेरी स्पीड तेज है, ऐसा नहीं है। आप में से ना ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे भी, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, जिनकी स्पीड मेरे से ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो लगातार लगे हुए हैं, वो यंग माइंड है, अपने कैरियर के लिए लगे हुए हैं, पैशनेट होके पूरे दिन दिमाग में यही चलता रहता है। तो भैया जो चीज लगातार रिपीट होती रहेगी उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और वही बंदा परफॉर्म कर पाएगा। मैं तो कुछ पल के लिए आता हूँ क्लास लेने के लिए, तब दिमाग तेज चलता है, नहीं तो वैसे ही क्लास में तो नॉर्मली अपना आराम से, कोई चैलेंज तो होता नहीं है इतना, ठीक है। इस क्लास में चैलेंज होता है, इसलिए मैंने बोला था आपसे कि ये बैच पढ़ाना भी आसान नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी मेरे से भी अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। आप लोग यंग बंदे हैं एकदम, आपके ब्रेन में मेरे से कई गुना ज्यादा ताकत है भाई, बहुत ज्यादा ताकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप 5, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। किसका? फ्रैक्शन का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1/3 प्लस 1/4 ये करना है मेरे को। तो देखिए दो चीज होती है, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, 4 एकम 4 और 3 7, नीचे इसको गुणा कर दो यानी 12, 7/12 आंसर आ गया मेरा। पर ये करना कहां पर है? दिमाग में करना, इसके लिए लिखना नहीं है। ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती हैं ये सारी चीजें जो फ्रैक्शन वाली आपको कराई हैं, बहुत सारी जगह, ठीक है। तो ये 7/12 आ गया। वहीं अगर मैं इसे ऐसे देखूं, ध्यान से देखना, 1/5 प्लस 1/15, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। एक तरीका ये है कि मैं इसे गुणा करूं, दूसरा तरीका है कि मैं इसका एलसीएम ले लूं, ठीक है। एलसीएम लेने का मतलब है कोई एक नंबर बन जाए इन दोनों से ऐसा, तो 5 और 15 का एलसीएम आएगा क्या? 15, ठीक है। तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा, इसका 1 गुना, तो ये आ गया 4/15। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो हम करते ही हैं। मेरे भाई आप करते तो, पर आपको बिना पेन के करना है, इसमें लिखना नहीं है कुछ भी। एलसीएम भी दिमाग में लेना है, ऊपर वाला पहला नंबर भी, ऊपर वाला दूसरा नंबर भी, फिर दोनों को जोड़ना भी है, और फिर नीचे वाला भी याद रखना है और फाइनल आंसर बताना है, ठीक है। ये आ गया मेरे सामने, ठीक है, 4/15। अब मैं आपके सामने एक्सरसाइज रख रहा हूं, बताइए जल्दी से क्या आएगा। सीधा सीधा बताना है, कहीं तो हम एलसीएम लेंगे, जहां एलसीएम हमें लिखेगा, नहीं तो हम क्रॉस करके भी कर सकते, ठीक है। एलसीएम कहां लिया जाएगा? जहां हमें लगे एक नंबर दूसरे नंबर को भाग कर रहा है, केवल वहीं एलसीएम लिया जाएगा। ये कितना आ गया? 3 इधर 2 इधर, 3 2 5/6। अगला बताइए। अब यहां देखिए एक नंबर दूसरे नंबर को भाग कर रहा है, तो यहाँ एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। तो अब 10 आ गया, ये आ गया 2 बारी में, ये आ गया 1 बारी में, 3/10 आ गया। अब ध्यान से समझना बात को, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आपके सामने, 3/10 आंसर आ गया। मैं पता है एलसीएम तो लेता ही था, कभी कभी मैं ऐसे ही देख लेता था कि भाई ये 5 है ये 10 है, अगर मैं इसे 10 बना दूं, ठीक है, एक सोच है तो आसान हो जाएगा ना। नीचे अगर सेम है चीज तो ऊपर वाले सीधा सीधा जुड़ जाते हैं, हमें सीधा सी बात ये पता है। तो अगर ये 10 है ये 10 बन जाएगा तो ये 2 बनेगा, तो 2 और 1 3, और 3/10 सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार ये चीज बहुत काम आती है, ठीक है। यही चीज मैंने आपको वहां पर भी बताई थी जब स्टार्टिंग में कराया था मैंने, जब प्लस कर रहे थे माइनस कर रहे थे, है ना। अगला देखिए, अब जैसे यहां तो भाग ही नहीं कर रहा, भाग नहीं कर रहा तो एलसीएम तो ले ही नहीं सकते ना। मैं 4 को 7 बना सकता ना 7 को 4 बना सकता, फिर क्या करेंगे? वही क्रॉस वाला ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। 2 चौक 8 और 7 15, नीचे आ गया 28, ये आंसर आ गया। अगला बताइए। अगला है ये आपके सामने, फिर से देखिए, भाग तो कर नहीं रहा एक दूसरे को कि एलसीएम ले लें या सेम बना लें, तो क्रॉस ही करना पड़ेगा। 15 और 22 37, नीचे 55,
अब भाई देखो, नीचे वाला भी गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर लिखना है। बहुत सारा टास्क है दिमाग के लिए। अगला देखिए, बताइए। पांच और 17 22 बटा 85। आंसर आ गया। अगला बताइए, तुरंत तुरंत बताते रहिए, जल्दी जल्दी। 2 और 5 7 बटा 10। अगला बताइए। अब यहां देखिए, भाग कर रहा है ये इसे, तो या तो एलसीएम ले लो या इसे भी 18 बना दो, बात एक ही है। अगर मैं इसे 18 बनाता हूं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2/18 1/18 यानी 3/18, और 3/18 होता है 1/6, तो मैं सीधा ही 1/6 लिखूं तो बढ़िया है। अगला देखिए, बताइए। 7 और 12 19/42। अगला बताइए। जल्दी, तुरंत तुरंत आंसर आना चाहिए। 21 और 20 41/28। ठीक है। अगला देखिए, अब माइनस वाला है। भाई कंसेप्ट सेम ही रहेगा, चाहे माइनस वाला हो या प्लस वाला हो। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या आएगा। देखिए, बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपनी तैयारी के दौरान इन सब चीजें पे, इन सब बारीकियों पे काम करते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं। तो 9 में से 8 गया 1/72। लिखना नहीं है। अगला बताइए। तुरंत तुरंत आंसर आना चाहिए, देखते ही आंसर आना चाहिए। 5 - 3 2/15। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, तुरंत। 10 में से 7 गया 3/35। आंसर हो जाएगा। अगला बताइए। अब 10 और 15 है, ऐसा नंबर जिसमें कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है, भाग तो नहीं कर रही है, तो यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। अब मुझे पता है 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 30। ठीक है, तो ये हो गया 2/30, ये आ गया 3/30, ये आ गया 2/30। आंसर आ गया 1/30। ठीक है, 1/30। बढ़िया। अब 3 वाला आ गया भाई। अब 3 वाला आ गया तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा भाई। 2 3 4 का एलसीएम लो पहले तो। ठीक है, उसे दिमाग में रखो। पहले आप करिए, फिर मैं बताता हूं क्या आएगा। ध्यान से देखिए, मैं कैसे करता था। सबसे पहले तो मैंने नीचे वाला फिक्स कर लिया, क्या आएगा, एलसीएम आएगा 12। अब मैं ऊपर वाले को करने के लिए पता है क्या करूंगा, सीधा देखूंगा ना, 6 बारी में, 4 बारी में, 3 बारी में, यानी 13/12। ये मैंने जहां भी देखा ना, मेरे को सीधा नजर आया 13/12। ठीक है। अगला देखिए। जल्दी जल्दी एलसीएम लेना सिखाइए। बिल्कुल, एलसीएम की भी प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर, है ना। 5 4 3 का एलसीएम क्या हो गया, 60। कितनी बारी में, 20 20 रखा दिमाग में। अब देखिए, वो सब चीजें काम आएंगी, दिमाग की होल्डिंग कैपेसिटी इस्तेमाल होगी जगह जगह। ठीक है, जब आप क्वेश्चन भी करेंगे ना किसी टॉपिक के, तो पेन फ्री अगर करना है तो ये चीज काम आएगी, क्योंकि अब आपके दिमाग को, कंसेप्ट को, चीजों को रोकने की आदत है दिमाग में। ठीक है, तो 20 गुना 15 गुना 35 और 12 47, 47/60 आ जाएगा। चलिए अगला देखिए। तुरंत बताइए। 21 - 10 11/35।
अगला बताइए। अब देखिए गुणा भी कर रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं, प्लस भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। भैया क्या नहीं कर रहा दिमाग, सब कुछ कर रहा है दिमाग। 13 इंटू 11 143, 78 में से 22 गया तो 56 आ गया, 56 बटा 143। ठीक है, अगला देखिए। अब प्लस भी है इसके अंदर और माइनस भी है। इन सब चीजों का कंटेंट डिटेल में प्रैक्टिस करना है आपको, आप चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो कंटेंट मैंने इसके अंदर डाल रखा है बुक के अंदर, बुक आपके पास होगी। ठीक है, तो बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसे आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। देखिए नीचे कितना आ गया 12, ये 6 बारी में 4 बारी में 10, 10 में से 3 गया 7। तो मैं लिखूंगा नहीं, वो बीच वाला स्टेप जो है ना वो मैंने काट दिया आपकी जिंदगी से। अब आप सीधा ही कर रहे हैं डायरेक्ट। अगला बताइए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने आपको बोला है वैसे करने के लिए अब दिमाग भी लगाइए। देखिए 2/3 और 1/3 क्या होता है, ये तो 1 हो गया ना। 1 में से 6/7 जाएगा तो 1/7 बचेगा, सीधा ही आंसर आ जाएगा। कोई एलसीएम वेलसीएम की जरूरत नहीं है यहां पर। अगला देखिए। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं कितना आएगा, 4 और 6 का होता है 12, 12 पंजे 60। तो ये कितना गुना हो गया 15, ये कितना हो गया 12, 15 और 12 हो गया 27, 27 में से 10 गया तो 17। तो बीच वाला स्टेप गायब है आपकी जिंदगी से, सीधा आंसर है 17/60। जय हिंद भाई। अगला देखिए 7, 14, 42। थोड़ा थोड़ा दिमाग भी प्रेजेंट रखना है भाई अपना कैलकुलेशन करते हुए। अब ध्यान से मैं देखूं, बहुत ध्यान से देखना जो मुझे नजर आ रहा है। मुझे क्या नजर आ रहा है पता है, ये 1/14 नजर आ रहा है और ये 2/14 नजर आ रहा है। तो 2/14, 2/14, 4/14 माइनस 1, 3/14, तो 3/14 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस एक हो रहा है इसके बाद। 5, 15 और 30 क्या लग रहा है, 5 सब में अवेलेबल है, एलसीएम ही लेना पड़ेगा, यानी 30 बना लेते हैं। ठीक है जी, 30 बना लिया। ये कितने गुना 6 गुना, ये कितने गुना 2 गुना, 6 2 8 और 1 9, जिसे मैं बोल सकता हूं 3/10। ठीक है, 3/10 या 9/30 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1/16, बताइए 8 4 16 का एलसीएम क्या आएगा, 16 ही आएगा। अब मैं तो 16 जब मेरे को नजर आ रहा है मैं इसे कैसे देख पा रहा हूं, 2/16, 4/16, 6/16 माइनस 1/16, 5/16, 5/16 आंसर हो गया। ठीक है, इन चीजों की जो मैं आदत डालू ना, आप देखिएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत काम आएंगी ये सारी चीजें। चलिए मैं इसे सेव कर देता हूं, फिर हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। कितने लोगों को मजा आया जल्दी से बताइए, किस किस को मजा आया। भाई दिमाग का जो प्रोसेसर है ना वो फास्ट करना पड़ता है। अगर वो कोचिंग लेकर केवल कोर्स पढ़कर हो जाता तो बात ही क्या थी। कोर्स लेने वालों की कमी है क्या भाई, बहुत लोग हैं कोर्स लेने वाले। कोर्स लेने वाले तो कैलकुलेशन वाले भी बहुत हैं, ठीक है, पर पढ़ने वाले की कमी है। बिल्कुल आ रहा भाई आपका कमेंट। अब हम हैक बुक का चैप्टर उठाते हैं, ये करेंगे। चलिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं आज हम, है ना, ये करने वाले हैं। चलिए 16 इंटू 17 यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। भाई n इंटू n प्लस 1 है अगर, तो हम इसे लिख सकते हैं n² प्लस n, यानी
16 इंटू 17 अगर वो बोल रहा है तो 16 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 257। ठीक है, अगर उसने बोला 22 इंटू 23 तो 22 का स्क्वायर हो गया 484 और 22 हो गया 506, तो 506 आ जाएगा भाई। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, 43 इंटू 44 तो 43 का स्क्वायर। ठीक है, 43 का स्क्वायर अगर देखें 1849 प्लस 43 1892। ठीक है, 1892। सर आपने गलत कर दिया, 16 वाला गलत कर दिया क्या भाई? अच्छा 256 प्लस 16 है ना, एक थोड़ी है, 272। ठीक है भाई, थैंक यू। चलिए अगला देखते हैं, 82 इंटू 83। ठीक है, तो पहले तो 82 का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। 82 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं 1924 प्लस 82 तो ये आ गया 2006। ठीक है, जरूरी नहीं है चीज काम आए, देखिए। ठीक है, मैंने आपसे बोला था बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काम की हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अट्रैक्टिव है। ठीक है, चलिए ये क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है, 6806 आएगा, गड़बड़ हो गई भाई। चलिए 97 इंटू 98 भाई, 97 तो 100 के पास वाला है, हमने पढ़ा था 3 कम है तो 09 आ गया, 3 घटा देंगे तो 94 हो गया, 97 और जोड़ देंगे तो 9496 हो जाएगा, 9506। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 9506। बिल्कुल, इसे करने में टाइम ही लगेगा आपको। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर, कहने का मतलब है जिनमें 2 का गैप हो। ठीक है, जिनमें क्या हो, 2 का गैप हो, ध्यान से देखना। तो एन स्क्वायर प्लस 2n, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, है ना। तो ये कितना आ गया, 24 का स्क्वायर -1 575। ठीक है जी, ऐसे ही अगला देखिए, 24 इंटू 26 तो 25 का स्क्वायर -1 624। अगला देखिए, 26 इंटू 28 तो 27 का स्क्वायर -1 728। अगला देखिए, 51 इंटू 53 तो 52 का स्क्वायर -1 2704 और एक 2703। ठीक है, 2703 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये चीजें ज्यादा काम आने वाली तो मुझे नहीं लगी। ठीक है, पर फिर भी आपको पता होनी चाहिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है। ठीक है सर, स्पीड इंस्पेक्टर चालीसा से बढ़ेगी या हैक बुक से? मेरे भाई बेसिक कैलकुलेशन के लिए इंस्पेक्टर चालीसा है, हैक बुक में सीक्रेट्स हैं कैलकुलेशन के। ठीक है, जो एग्जाम में कैलकुलेशन यूज होती है, पर दोनों किताबों का अपना अलग रोल है भाई। मैं ये नहीं कह सकता कि इंस्पेक्टर चालीसा ले ली तो ये नहीं लेनी पड़ेगी, ये ले ली तो ये नहीं लेनी पड़ेगी। वो आपकी बेसिक कैलकुलेशन मजबूत करा रही है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने वाली किताब है इंस्पेक्टर चालीसा। हैक बुक जो है वो आपकी चीजें सीखने वाली किताब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर लास्ट में 1 आता है दोनों में, ठीक है, जिसमें लास्ट में 1 आता है, तो क्या करेंगे, 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, एक बार ऐड करेंगे 2 और 3 को, एक बार गुणा कर देंगे, 651 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखिए, एक तो एज इट इज आएगा, एक बार ऐड होके लिखा जाएगा, एक बार गुणा होके लिखा जाएगा इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, जैसे कि अगला नंबर है मेरे सामने 61 इंटू 71, तो एक बार एक आ गया, 6 और 7 होता है 13, 13 का लेकिन 3 आएगा, एक हासिल जाएगा, 6 सत्ते 42 और 1 43, ये आंसर आ जाएगा 4331। ठीक है, अगला देखिए 71 इंटू 81, फिर से एक तो आएगा ही, 7 और 8 15 का 5 आएगा, एक हासिल चढ़ा गया, 56 और 1 57। तो जिसके लास्ट में 1 होता है ना, उसे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है भाई, बहुत आसान। फिर से देखिए 81 इंटू 91, मैंने देखा 1, 9 और 8 17 का 7 आएगा, एक हासिल, 72 और 1 73, 7371 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई इन सब में तो लगातार, अच्छा दो 3 एग्जांपल हो रहे हैं, देखिए जरा। इकतालीस इंटू 51, एक तो आएगा ही आएगा, 4 और 5 9, 4 पंजे 20। ठीक है, ये आ गया। अगला बताइए, एक तो आएगा ही, 5 और 6 11 का एक हासिल, 30 और 1 31। अब अभी तक क्या था कि सबके अंदर ना 10-10 का गैप था, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने बोला 21 इंटू 41, बताइए एक एकम 1, 4 और 2 6, 4 दूनी 8, मैंने आपको बोला 31 इंटू 81, बताइए जल्दी से। तो एक आएगा, 8 3 24 का 4, 2 आगे, 8 3 11, 8 और 3 11 का एक आगे, 24 और 1 25। मैंने आपसे बोला 41 और 91, बताइए। एक 9 और 4 13 का 3, एक आगे, 36 और 1 37। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी हैक बुक का ही टाइप है, जिसके अंदर आपको बताया गया लास्ट में अगर 1 है तो 2 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे आसानी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आऊंगा आपके सामने अगली वेराइटी पे, टाइप 12 पे। आज टाइप 12 पे ही खत्म करेंगे हम, है ना। टाइप 12 है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, कोई भी ऐसी मल्टीप्लीकेशन जिसमें A0B गुणा C0D लिखा हो। ठीक है, कोई भी ऐसी मल्टीप्लीकेशन जिसमें जीरो वाले नंबर हो, जीरो वाले नंबर हो। कई बार क्वेश्चन बनता है भाई इसमें एग्जाम पे, कई बार बनता है। जैसे 304 गुणा 709 लिखा है, तो सबसे पहले क्या करो आप, 9 चौक 36 का 36 लिख दो, यहां 2 अंक आने चाहिए हमेशा। ये 9 गुणा 4 करके आया आपका। ठीक है, अब जो अगला नंबर आएगा उसमें क्या करना है, पास पास वालों को गुणा करो, दूर दूर वालों को, जैसे हम करते थे भाई। 28 ये हो गया और 27 ये हो गया, यानी 55। ठीक है जी, अब क्या करो, अब लास्ट वालों को गुणा कर दो, 7 3 21। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार चेक भी कर लेते हैं भाई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर। भाई दोबारा से देखना, पहले वैसे ही लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, यहां 2 अंक आएंगे हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर पास पास वालों को दूर दूर वालों को गुणा किया, 3 और 9 7 और 4, तो ये 55 आ गया।
फिर अगर 3 अंकों में आता है तो हासिल चढ़ जाएगा, ये भी 3 अंकों में आता है तो हासिल चढ़ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं देखता हूं लास्ट वालों को 3 सत्ते 21, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऐसी एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, ये आपके सामने 706 गुणा 504। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो 6 चौक 24 हो गया पहले, तो 24 का ये आ गया। ठीक, फिर 5 छिक 30 और 28 58, फिर 7 पंजे 35। तो देखिए एक ही लाइन में आंसर आ गया इसका। ठीक है, एक ही लाइन में आंसर आ गया, 35 58 24। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 603 गुणा 205, बताइए क्या आएगा। पांच 15, 6 और 30 36, 6 दूनी 12, ये आंसर हो जाएगा 12 36 15। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 12 36 15। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एग्जांपल 2-3 हो रहे हैं, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 4 नीम 36, ठीक है जी, 81 और 12 93, ठीक है, 3 नीम 27। वैसे संभव है क्या ये गुणा करना इतनी जल्दी? इतनी जल्दी संभव नहीं है। एग्जाम में ये ना स्पेशल टाइप है, एग्जामिनर कई बार ये स्पेशल टाइप ही एग्जाम में डाल देता है। अगला देखिए, बताइए कैलकुलेशन बैच के लिए बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू डाला है, और आपने भी अगर रिव्यू नहीं डाला अभी तक तो 5 स्टार देकर जरूर डालिए। ठीक है, और कुछ पंक्तियां मेरे लिए लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए कितने सारे बच्चों ने काफी कुछ लिखा है, तो आप लोगों के एक दिन कमेंट भी लूंगा मैं क्लास के अंदर ही, है ना। देखिए यही मेरा हौसला है, यही मोटिवेशन है जो आप लोगों ने यहाँ पर दिया है, इतना प्यार, है ना। सभी लोग जरूर करें। 7 पंजे 35, 49 और 40 89, 56, 8 सत्ते 56, 5 6 8 9 3 5। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है ये, बिल्कुल लास्ट है। चलिए क्लास खत्म करेंगे आज यहीं पर ही। बताइए 9 अट्ठे 72, 63 और 32 95, 7 चौक 28, 289572, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है ना। और भाई जब भी आपकी छुट्टी होती है, कोई भी ऑफ मिलता है, सैटरडे संडे वैसे भी आपकी छुट्टी है बैच की, तो भाई पुरानी चीजों को रिवाइज करिए। 10 क्लास हुई हैं, जो बच्चे नए बैच लेते हैं वो 10 की 10 क्लास को रिवाइज करके डालो भाई, जिससे आगे वाली क्लास पे आप लाइव कर सको मेरे साथ। ठीक है, बहुत कुछ सीखना बचा है अभी, बहुत कुछ आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आपको ये लगेगा कि भाई साहब ऐसा बैच तो वाकई में हमने कल्पना भी नहीं करी थी, पर शर्त एक है कि आपको लास्ट तक मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। बने रहेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय